Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 5वां के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय का 34 से 36वें श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु। फर्स्ट स्कंद, सॉरी फर्स्ट कैंटो का 16वें अध्याय का 34 से 36वें श्लोक। थैंक यू माता जी, शाम का और सुबह में ये कंफ्यूजन हो गया। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो हम लोग 34वां श्लोक पढ़ते हैं। यो वै ममाति भरम् असुरवंशराज्ञा औक्षहिणी शतम् अपानुददात्मनतन्त्र त्वां दुःस्थमुन पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं बिभद्रंगम्। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O personality of religion, I was greatly overburdened by the undue military phalanxes arranged by atheistic kings, and I was relieved by the grace of the personality of Godhead. Similarly, you were also in a distressed condition, weakened in your standing strength, and thus he also incarnated by his internal energy in the family of the Yadus to relieve you. तो यहाँ पे जो गोमाता पृथ्वी जो गोमाता के रूप में आई थी और धर्म जो इसके रूप में आए थे, उन दोनों में बात चल रही थी। तो यहाँ पे गोमाता वही बोल रही है कि पृथ्वी मतलब वही बता रही है धर्म को कि मैं भी जो अननेसेसरी जो झगड़ा चल रहा है, मतलब जो दोनों राज्यों में जो झगड़े चलते थे, जिसके वजह से बहुत सारे युद्ध वगैरह होता था, उससे मैं परेशान हो गई थी। तो श्री कृष्ण जो है, जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, उन्होंने आके मुझे उस परेशानी से दूर कर दिया। वैसे आप भी धर्म के आपकी भी बहुत हानि हो चुकी थी, तो श्री कृष्ण ने यदु के कुल में आके आपको भी उस परेशानी से दूर कर दिया। तो purport, the asuras want to enjoy little life of sense gratification even at the cost of others' happiness. In order to fulfill this ambition, the asuras, especially atheistic kings or state executive heads, try to equip themselves with all kinds of deadly weapons to bring about a war in peaceful society. They have no ambition other than personal aggrandizement, and thus Mother Earth feels overburdened by such undue increase of military strength. By increase of the Asuric
population, those who follow the principles of religion become unhappy, especially the devotees or devas. In such situation, the personality of Godhead incarnates to vanquish the unwanted asuras and to re-establish the two principles religion. This is the mission of Lord Shri Krishna and he fulfilled it. तो हम लोग ने जब कल जो देखा था भगवत गीता के जो यदा यदा ही धर्मस्य का जो हम लोग ने कल पढ़ा था, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया गया था कि जब जब धर्म के नाश होता है तब श्री कृष्ण अवतारी बन के आते हैं और साधु की रक्षण करके जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए वो लेके आते, वो अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे यही एक जो गौ माता है पृथ्वी है वो वही बता रही थी कि जब उनपे परेशानी हो गई थी तो श्री कृष्ण ने आके उनकी रक्षा की थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में ये बता रहे कि ये जो असुरा है वो अपना सिर्फ एक जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते। तो कल जब मैं जो लेक्चर देख रहा था वहां पे प्रभु जी ने ये अपना रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में उन्होंने पॉइंट निकाला था कि यूक्रेन जो था पहले रशिया का ही एक भाग था। तो बोलता है कि अगर हम लोग देखेंगे कि एमपी से कोई यूपी पे मिसाइल डाले या यूपी से कोई राजस्थान पे मिसाइल डालेंगे तो हम लोग कैसे सोचेंगे। तो जो पहले एक ही कंट्री थी आज उसमें सिर्फ विभाजन हो गया। तो तुम इतने लेवल पे झगड़ा करने पे उतर आ गए हो कि तुम बिना कुछ सोचे समझे इतनी निर्दोष लोगों की जान ले रहे हो। ये सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन है और ये आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह पे हो रहा है, सभी जगह पे हो रहा है। लोग अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ हम लोग को मतलब एक लेवल मिलने के लिए कि हम लोग किस ऊंचाई पे एक काइंड ऑफ पावर मिलने के लिए वो किसी भी तरीके से जा रहे हैं। आज भी हम लोग देख रहे हैं तो चाइना भी इंडिया के बॉर्डर्स पे इतना ये कर रही है और वो मतलब वही है कि पावर मिलने के लिए लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग किसी भी लेवल पे जा रहे हैं। और जिसके वजह से प्रभुपाद जी ने बताया कि जो डिवोटीज है, जो भगवान के भक्त है, उनको इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक अच्छी खासी चलती हुई सुखी सोसाइटी जो है उस पे बिना वजह से बमबारी हो रही है और वो एक सुखी सोसाइटी को दुख में बदल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो ये सब निकालने के लिए खुद श्री कृष्ण आते हैं या उनके अवतार आते हैं और वो धर्मों का संस्थापन कर लेते। हम लोग श्लोक क्रमांक 35 देखते हैं। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरु रुचिर स्मित वल्गुजल्पै स्थैर्यं समानम् अहरन् मधुन् मानिनां रोमोत्सवो मम यद अंघ्रि वितंकिटायः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Who therefore can tolerate the pangs of separation from that Supreme Personality of Godhead? He could conquer the gravity and passionate wrath of his sweethearts like Satyabhama by his sweet smile of love, pleasing glance and hearty appeals. When he traversed my earth's surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet and thus would sumptuously covered with the grass which appeared like hair standing on me out of pleasure. So यहाँ पे वही बताता कि पृथ्वी ये बता रही है कि श्री कृष्ण जो थे वो एक्चुअली मतलब यहाँ पे परपट में जो जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने आगे एक्सप्लेन किया है कि श्री कृष्ण जो थे वो 16,108 रानियों के साथ भी थे, लेकिन जब वो हस्तिनापुर जाते थे तो रानियों से दूर होते थे। लेकिन जो पृथ्वी जो हम लोग बोलते विष्णु पत्नी जो है, पृथ्वी को हम लोग विष्णु पत्नी बोलते हैं वो तो कहीं पे भी होने के बाद भी वो तो मेरे ऊपर से चलते थे, उसके लिए मैं उनसे कभी दूर नहीं रहती थी या वो मेरे से कभी दूर नहीं रहते, वो कंटिन्यूअसली मेरे साथ ही रहते थे।
उनके जो पाव जब मेरे पे पग उनके जब मेरे पे गिरते थे, तो मैं चिन्हांकित होती थी। तो चिन्हांकित बोलेंगे तो प्रभु हम लोग देखे हैं कि 4 तो प्रमुख चिन्ह हैं, ध्वज, कमल पुष्प, वज्र और ध्वज। ये जो 4 जो प्रमुख चिन्ह है, वो उससे वो जो पृथ्वी थी उसका वो चिन्हांकित होती थी। तो यहाँ पे वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब ये पाँव गिरते थे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी तुरंत उस जगह पे वो एकदम एकदम उसको सॉफ्ट बनाती थी, एकदम एकदम ऐसे सॉफ्ट बनाती थी कि जैसे मतलब श्री कृष्ण के पाँव को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गोपी जब मतलब वृंदावन में कंकर विंकर निकालती थी वो श्री कृष्ण के प्यार की वजह से, लेकिन पृथ्वी खुद जहां जहां पे श्री कृष्ण के पांव पग गिरने वाले उस जगह को तुरंत वो पृथ्वी उसको इतनी सॉफ्ट कर देती कि श्री कृष्ण के पग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते थे कि इतना मतलब कंटिन्यूअस मेरे साथ श्री कृष्ण थे। तो वो जो रानियां थी उनको तो काइंड ऑफ आदत हो गई थी कि वो हस्तिनापुर जाएंगे, बाकी किसी काम के लिए मथुरा जाएंगे, वैसे वैसे मतलब वो हमारे साथ मतलब रानियों को आदत हो गई थी कि श्री कृष्ण आएंगे भी और जाएंगे भी। लेकिन मेरे लिए देखेंगे तो मेरे से श्री कृष्ण कभी दूर गए ही नहीं थे। तो जब उन्होंने सब कुछ सब छोड़ के जब वो चले गए तो मेरे अलावा इतना दुख और किसको हो सकता है, क्योंकि मैंने तुरंत एक अचानक सेपरेशन देखा श्री कृष्ण मेरे से दूर जाने का, और उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो ये बहुत मतलब सोचने जैसी, ये मतलब जिस तरीके से पृथ्वी ने अपना जो बयान किया है अपने जो दुख, वो मतलब बहुत समझने जैसा है कि कंटिन्यूअसली जो जिनके साथ श्री कृष्ण थे वो तुरंत वहां से चले गए। हम लोग 36 जो आखिरी श्लोक है इस पर्टिकुलर अध्याय का वो पढ़ते हैं। तयोरेवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीन सरस्वतीम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. While the earth and the personality of religion were thus engaged in conversation, the saintly king Parikshit reached the shore of Saraswati river which flowed towards the east. तो यहाँ पे मतलब बोले कि जब पृथ्वी और जो जो धर्म की ये है धर्म जब एक साथ बात कर रहे थे, तब वहां पे सेंटली किंग परीक्षित करके इसका ही रीच्ड, मतलब वो वहां पे सरस्वती के इस पे आगे किनारे पे जो ईस्ट की तरफ जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया था कि जानबूझ के सेंटली किंग परीक्षित बोला गया था। तो प्रभुपाद जी बोले कि सेंटली किंग क्योंकि तभी ये सभी किंग सेंटली हुआ करते थे, और जो नहीं हुआ करते थे उनका ब्राह्मण उनको मतलब वो जो जो ब्राह्मण जो मतलब होल एंड सोल हुआ करते थे वो उनका उनको ये करते थे, या तो हटा देते थे या तो उनको नाश कर देते थे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सेंटली किंग बोला गया था क्योंकि वो परीक्षित महाराज एक्चुअली वो सेंट जैसे बर्ताव कर रहे थे। तो हम लोग इस पे थोड़ा हम लोग देखते कि हम लोग जो अध्याय का जो जो मतलब प्रभुपाद जी का मैंने उनके जो ये थे ट्रांसक्रिप्ट्स थे उससे जो मैं थोड़ा सा निकाला हूँ वो पढ़ने का ट्राई करता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे बताया कि सत्य युग मतलब था जो युग ऑफ ट्रूथफुलनेस बोलता था ना, ये पूरा सत्य का युग था। और कली युग बोलेंगे तो डिसएग्रीमेंट बोलते हैं, एज ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड क्वेरल। तो मतलब जहाँ पे हर एक में असहमत, कोई भी कुछ भी कितना भी सही बताएगा तो उससे लोग असहमत करेंगे, मतलब उससे सहमति नहीं दर्शाएंगे, और उसकी वजह से फिर झगड़ा होगा। क्योंकि अगर किसी को अपनी चीज किसी और की चीज पसंद नहीं आ गई तो फिर वो झगड़ा, तो ये एज ऑफ क्वेरल एंड डिसएग्रीमेंट बोला गया है। और ये जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली इंसान जो है
उसमें मनुष्य जो बद्ध जीव है उसमें 26 गुण है। तो ये 26 गुण क्या है? तो जस्ट पढ़ लेता हूँ। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, सम, दम, तप, साम्यम, श्रुतम, तितिक्षो, परिति, श्रुतम, ज्ञानम, विरक्ति, ऐश्वर्यम, शौर्यम, तेज, बलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांति, धैर्यम, मार्दवम। तो ये जो 26 गुण है इसका वर्णन किया है। तो पृथ्वी को इस चीज का डर है कि ये सब जो है अभी लोगों से चले जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए पूरे ये हो गए। जो कली का प्रभाव है, तो कली के प्रभाव से तो मतलब जो आदमी है वो गलत चीजों में ही ज्यादा उत्सुक रहता है, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा आनंद मिलना है। मतलब वो इल्यूजन है, जो सुख है इसको, मतलब जिसका इन लोग मतलब जीव जो है, बद्ध जीव जो अभी हम लोग जो उस चीज को हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उसमें आनंद मिल रहे हो, लेकिन वो चला आनंद नहीं है, वो इल्यूजन है। सिर्फ अपने को लगता है वो आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है। उसके साथ बहुत सारे दुख हम लोग को मिलते हैं। तो पृथ्वी को वही डर था कि ये जो इतने 26 गुण है, ये सब गुण कम होके लोग फिर सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट होके, तो उसको उनको काफी दूर हो गया था, सॉरी उनको काफी इसको दुख हो गया था। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि हम लोग जब किसी पर्टिकुलर चीज में आसक्ति होते हैं, मतलब ये जो फोर रिलीजियस प्रिंसिपल्स हम लोग को जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका हर एक का एक स्पेसिफिक इंटेंशन है। जब जब हम लोग देखते हैं कि धर्म के जो चार पाव थे, उसमें से एक देखेंगे, हम लोग अगर देखेंगे मांसाहार करना, मतलब किसी प्राणियों की हत्या करना है, कोई जीव है उस जीव को हत्या करना है खुद के सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रिय जो जीवा है उस जीवा को सिर्फ टेस्ट देने के लिए एक चलते फिरते जीव की हत्या करना, ये एक दया पे पूरा अटैक है। दया नाम का जो पाव है उस पे अटैक है। हम लोग मतलब अनिर्बंध सेक्स जो बोलते हैं, जो मतलब संबंध किसी अलग स्त्री से, गलत स्त्री से, अनेक स्त्रियों से, तो वो शौच पे इम्पैक्ट है, शौच पे अटैक है। वैसे अगर देखेंगे तो अगर हम लोग गैम्बलिंग, जुआ वगैरह खेलते हैं, तो जुआ डायरेक्टली सत्य पे अटैक है। और फिर आखिर में हम लोग देखते हैं इंटॉक्सिकेशन, और ये सब जो है वो तप पे अटैक है। तो ये जो चार पाव थे, वो चारों पाव में से सिर्फ एक मतलब चारों पाव पे अटैक थे। उसके लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स डाले कि ताकि हम लोग इंसान बन सके, ये मानेंगे तो इंसान बन सके। और फिर इंसानों से भक्ति के मार्ग पे जाने के लिए 16 राउंड्स बताए गए। तो ये जो चीज हम लोग जो कर रहे हैं, और अभी अभी हुआ ऐसा है कि ये जो कलियुग का जो प्रभाव है, इस कलियुग के प्रभाव से हम लोग जो चीज गलत है उसको हम लोग सही सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे माया जो है, माया का काम क्या है कि माया गलत चीज को सही है इसको मतलब अपने पास वो इस तरीके से वो पेश करती है कि वो सही हो। और फिर हम लोग अपने मन को क्योंकि हम लोग उस पे इतने आसक्त होते हैं वो पर्टिकुलर चीज से, कि हम लोग फिर अपने मन को समझाते हैं कि नहीं ये बात सही है और हम लोग को यही करना है करके, और फिर हम लोग उस गलत चीज के पीछे लग जाते हैं और हम लोग उसको सही मानते हैं। जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी इंसान हो, वो अगर कितना भी सोचेगा तो उसको पता है कि हम लोग जीव की हत्या करते हैं वो गलत है, लेकिन वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जीवा के एंजॉयमेंट के लिए इतना तरस गया रहता है और उसमें इतना आसक्त होता है कि वो जानता है कि गलत है, फिर भी वो जानने के बावजूद अपने मन को समझाता है कोई बात नहीं, ये जो चीज है, ये जो जीव है वो मेरे लिए ही बना है। फिर जीवो जीवस्य जीवनम का एक पॉइंट लगा के वो बोलता है कि मैं भी जीने के लिए मुझे किसी जीव को खाना पड़ेगा। और फिर वो जीव, फिर उन लोग बोलेंगे जो प्लांट्स है
वो प्लांट्स का भी एग्जाम्पल देते हैं कि प्लांट्स को भी तो जीव है, तो हम लोग प्लांट्स को तो खाते हैं। तो इस टाइप का कुछ भी एक बोलते हैं ना गलत फालतू रीजंस देके वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग जाता है। तो वैसे ही अगर देखेंगे तो जुआ खेलना भी तो हर एक को पता है कि मैं आज जीत रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल चल के हारूंगा, लेकिन वो एक आशा रहती है, कितने भी हारने के बावजूद तो एक आशा रहती है कि नहीं मैं इसके बाद जीतूंगा, इसके बाद जीतूंगा। और फिर वो लोगों को झूठ बोलेगा कि मेरे पास क्या पत्ते हैं, उसके क्या पास, और झूठ झूठ पे झूठ करके वो गैम्बलिंग में अटक जाता है, जिसमें उसका खुद का नुकसान होता है। जो पता रहता है कि उसके उसके वजह से उसके घर में उसकी पत्नी को परेशान है, घर बच्चे भूखे हैं, लेकिन उससे कुछ लेना देना ना उसको रहता नहीं है, वो कितना भी नुकसान हो गया तो उसमें अटक जाता है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इंटॉक्सिकेशन, उसको भी पता है कि मैं पीने के बाद फिर बहक जाता हूँ, फिर मेरे वजह से लोगों को परेशानी होती है। और ये सब चीज मतलब है, जैसे वो अगर दूसरा भी है, मतलब अमीर बंद इलिसिट सेक्स जो है, ये भी पता है कि हम लोग अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं। ये सब चीज गलत है, लोगों को पता रहता है, लेकिन वो उस इंद्रिय तृप्ति में इतने आसक्त होते हैं, और फिर वो अपने मन को समझा के ये बताते हैं कि कोई बात नहीं, चल जाता है, या एक बार करूंगा। एक बार करने से क्या होता है, फिर एक का दो होने में कुछ, और दो का 10 होने में फिर टाइम नहीं रहता। तो वो चीज है कि तो मतलब उसके लिए हम लोग को प्रभुपाद जी ने बोला कि ये चीजों पे तुरंत, और मतलब हार्ड है, अपने पास हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, इसको कुछ भी करके गलती से भी तोड़ना नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बोला है। क्योंकि एक बार भी अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तो वो एक का 10 और 10 का 100 होने में टाइम नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ये जो कलयुग का देखा है। अभी प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा और थोड़े से इसमें चले जाके प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर थोड़ा सा ये कि प्रभुपाद जी ने इंसान के जो अपने जीव जो है, बद्ध जीव जो है, उसके उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया कि मतलब अ, एक स्वंश करके एक रहता है और विभिन्न अंश रहते हैं। तो स्वंश जो है वो तो भगवान के अंश है, लेकिन विभिन्न अंश जो है वो हम है। और हम लोग क्या है, हम लोग जो फायर रहते हैं, जिसके वजह से वो विभिन्न अंश जलते रहते हैं, जैसे ही वो विभिन्न अंश उस आग से दूर चला जाता है, उसका वो जो शाइन रहता है वो चला जाता है, वो जो चमकना रहता है उसका वो निकल जाता है, और वो एक राख की तरह नीचे गिर जाता है। और हम लोग वैसे ही है, जैसे हम लोग श्री कृष्ण से दूर चले जाएंगे तो हम लोग जो हमारा जो पावर है, या हमारा जो चमकना है, हमारा जो क्वालिटी है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वो हम लोग चले, उससे हम लोग दूर चले जाएंगे, और हम लोग का शाइन निकल जाएगा। हम लोग भटक जाएंगे, और हम लोग एक राख के सिंपल इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल की तरह हम लोग नीचे गिरेंगे। तो फिर ये चीज प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया कि हम लोग को किस तरीके से श्री कृष्ण को पकड़ के रहना है, और श्री कृष्ण को पकड़ के फिर हमारा उससे किस तरीके से हमारा उस पे उद्धार होगा, कि हम लोग जो है कंटिन्यूअसली इस श्री कृष्ण के टच में होने की वजह से हम लोग कंटिन्यूअसली हमारा जो क्वालिटी है, हम लोग कंटिन्यूअसली अपना जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसको हम लोग समझते रहेंगे। और हम लोग उसी तरह जैसे सोमश या फिर श्री कृष्ण के साथ हम लोग रहने के जैसे चमकते थे, वैसे हम लोग चमकते रहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने सूर्य का उदाहरण दिया है, कि सूर्य का जो ये रहता है, सूर्य की जो रोशनी रहती है, वो रोशनी मतलब कुछ अमलगमेटेड पार्ट नहीं रहता है, कोई से एक ऐसा होमोजीनियस पार्ट नहीं रहता है। हर एक सूर्य की रोशनी का एक एक छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, और वो सूर्य से निकल रहा है, उसके लिए वो चमकते रहता है। जबकि उसमें खुद में कुछ चमक नहीं रहती है, वो सूर्य से निकल रहा है, उसके लिए उसमें चमक रहती है। तो वही ब्राइटनेस वो हम लोग प्रभुपाद जी बोल रहे कि हम लोग श्री कृष्ण से निकले, उसमें हम लोग में चमक है। जैसे हम लोग उससे दूर जाएंगे, अपना हम लोग खो देंगे, अपना वो जो चमक है हम लोग वो खो देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये जो पुरुषोत्तम जो है श्री कृष्ण, वो वो जानता है कि हम लोग उससे दूर गए, तो वो हम लोग को वो हम लोग को अपने पास वापस लेके जा रहे हैं। तो वो बोलते भी है हम लोग को श्री कृष्ण कि तुम्हारा जो चमकना है वो रुक क्यों गया है, तो फिर तुम किसके वजह से दुखी हो, तो तुम इस वजह से दुखी हो कि तुमने खुद अपना
जो एग्जिस्टेंस जो है, हमारा जो भौतिक जो अपने हमारे जो एग्जिस्टेंस है, वो हम लोग ने भौतिक एग्जिस्टेंस क्या किया है, हम लोग उसमें हर एक चीज में आसक्त हो गए। तो उस आसक्ति की वजह से तुमको ये सब मिजरेबल या जो परेशानी है देखनी पड़ रही है। तो उसके लिए फिर वो हम लोग को बताते भी है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के आप मेरे पास मुझे शरण ले लो। तो उसकी वजह से होगा क्या, फिर तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। तो ये सब चीज उन लोग बता रहे हैं। तो वापिस वो बता रहे, मतलब यहाँ पे उन लोग बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम, जो 18वें अध्याय का 61वां जो श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण क्लियरली हम लोग को बता रहे हैं कि मैं एक्चुअली तुम्हारा मास्टर हूँ, और तुम जो हो वो मेरे हिसाब से ही चलोगे। मतलब कितना भी तुम करोगे कि मैं कि मतलब जो आदमी, इंसान बोलता है कि आदमी बोलता है कि मैंने सब कुछ किया। तो यहाँ पे श्री कृष्ण वो 61वें अध्याय में क्लियरली बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे सेंस एंजॉयमेंट में तुम कर रहे हो, लेकिन इसका जो सैंक्शन है वो मैं दे रहा हूँ। और वो जो मैं एक पुरुष हूँ, जो पुरुषोत्तम हूँ, और ये पुरुषोत्तम का जो फीचर ही है कि मैं तुमको सैंक्शन दूंगा और मेरे सैंक्शन के वजह से ही तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 3 अध्याय का ये 3 प्रकार के इसके मतलब पुरुष के 3 प्रकार बताए। एक तो मतलब है उत्तम पुरुष, बाद में दूसरा है मध्यम, और तीसरा जो है अध्ययन। तो हम लोग जो है अध्ययम इस पुरुष के कैटेगरी में आते हैं। तो अध्ययन पुरुष का जो लेवल है, वो प्रभुपद जी ने बोला है कि वो एकदम एकदम कनिष्ठ लेवल है। और ये कनिष्ठ लेवल जो रहता है वो सिर्फ अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगा रहता है। एक मिनट। तो हम लोग जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से एक मिनट। हाँ, तो मतलब हम लोग जो एकदम लोएस्ट लेवल पे जो है, जिसकी वजह से हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगे रहते हैं, और वो उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना जो हमारा जो शाइनिंग जो है, हम लोग जो है वो अपना कवर हो जाता है। और वो कवर होता क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हम लोग कृष्ण के भक्त जो है, वो हम लोग जो मतलब कृष्ण के जो दास है, जो हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है उसको हम लोग भूल जाते हैं। और जिसकी वजह से फिर हम लोग नीचे उतर जाते हैं, और वो विभिन्न अंश के एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह हम लोग नीचे गिर जाते हैं। और फिर हम लोग को ये उसको मतलब जब श्री कृष्ण हम लोग को गाइड तो कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड वो हम लोग को गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग से बात करते हैं, लेकिन वो हम लोग को बात समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग उतने प्यूरिफिकेशन लेवल पे नहीं है। मतलब तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। हम लोग वो जो हमसे बात करता है वो हम लोग नहीं समझते, क्योंकि हम लोग में उतनी योग्यता नहीं है। और ये हम लोग को योग्यता पर पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण ने हमसे बोला है कि मतलब यही हम लोग को श्री कृष्ण ने बोला कि तुम कंटिन्यूअस उतने लेवल पे तुम आ जाओ, इतनी अच्छी भक्ति करो कि तुम मुझे जान सकते हो, और हम लोग एक्चुअली एक दूसरे से बात कर सकते हो। मतलब वो लेवल पे हम लोग को जाने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअस श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए और क्या चाहिए, तो सिर्फ श्री कृष्ण नहीं लगेंगे, श्री कृष्ण के साथ गुरु भी चाहिए। तो गुरु कृष्ण कृपाया भक्ति लता बीजा। तो ये भक्ति लता बीजा हम लोग कैसे मिलेंगे, तो हम लोग को कृष्ण और गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तो ये जो गुरु मतलब जो है हमारे स्पिरिचुअलिस्ट जो मास्टर है, जिससे हम लोग दीक्षा लेते हैं। मतलब ये जो
दीक्षा लेने से हम लोग क्या करते हैं, वो बीज का रोपण होता है हमारे में। और वो बीज का रोपण हम लोग में मतलब इनिशिएशन या दीक्षा लेने के बाद हम लोग बीज का रोपण करने के बाद क्या होता है कि हम लोग फिर बोल नहीं सकते चलो बीज का रोपण हो गया, अब सब कुछ छोड़ दिया, अभी तो मैं कैसे भी ये कर सकता हूँ। तो वैसे तो नहीं होता, मतलब दीक्षा लेना तो मतलब ये तो जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद तो आगे हम लोग को उस बीज के ऊपर पानी डालना है। पानी किस तरह से डालना है कि हम लोग को उस पे कंटिन्यूअस जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे जो लिए जो किताबें लिखी है, जो भागवतम लिखा है, भगवत गीता है, उसको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। उसके हम लोग को वो बीज को नर्चर करना है। बीज को हम लोग वो जो मिट्टी में हम लोग जो रोपण करेंगे, तो वो मिट्टी में स्थिर रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को कंटिन्यूअस 16 माला जपती रहनी पड़ेगी। हम लोग को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहना पड़ेगा। ये करके बाद में हमारे पास जो सूरज का लाइट है, मतलब जो सूर्य प्रकाश है, वो सूर्य प्रकाश मतलब कंटिन्यूस जो हमारे जो गुरु है हमको कंटिन्यूस जो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, उसको एकदम पूरी तरह से फॉलो करना है। तो ये बीज का फूलना, जो मतलब वो भक्ति लता बनने के लिए, बीज का वो भक्ति लता बनने के लिए गुरु की कृपा के साथ गुरु का आदेशों का पूरी तरह से पालन, फिर बाद में कंटिन्यूअस चैंटिंग, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये जो प्रिंसिपल्स है उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो वो बीज का भक्ति लता बन जाएगी। तो फिर हम लोग को इसके लिए तो हम लोग मतलब उस अगर ये करेंगे तो हम लोग भक्ति में टिके रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने प्रभुपद जी ने फिर और वही बताया कि माया में हम लोग इस तरह अटके हुए हैं कि हम लोग ये जो भक्ति लता में पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि माया ने हम लोग को माया का काम ही हम लोग को भक्ति लता पे पहुंचाना नहीं है। तो पहुंचाना नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि माया हम लोग को मतलब माया को हमसे कुछ दुश्मनी है, वैसा नहीं है। अगर हम लोग कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो माया ये देखेगी कि हम लोग कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हमारे में काबिलियत है कि नहीं। तो वो काबिलियत के लिए फिर वो क्या करती है कि हम लोग को अलग अलग तरीके से लुभाती है। वो हम लोग उसके लुभाने में हम लोग आसक्त हो जाएंगे क्या, हम लोग अपना रास्ता छोड़ेंगे क्या, ये सब चीज हम लोग को देखना पड़ता है। अगर हम लोग ने अपना रास्ता छोड़ दिया, हम लोग ने अपना पथ छोड़ दिया, तो फिर माया मतलब वो फिर हम लोग का जो है वो हमारा पतन है। तो फिर उसके लिए फिर तब माया हम पे वो काम करती है कि हम लोग को फिर वो भगवान से दूर करती है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जो उंगलियां रहती है, वो उंगली तो अपने शरीर का एक भाग है, लेकिन अगर उस उंगली का अगर उसको कुछ जख्म हो गई और जख्म की वजह से अगर वो पॉइजन हो गई, तो वो क्या करेगी, वो हम लोग मतलब दवाई तो देंगे डॉक्टर पहले, लेकिन दवाई से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो फिर वो उंगली को काटना पड़ता है। तो उंगली को अगर काटेंगे नहीं तो पूरा जो शरीर है वो पूरा शरीर विषमय हो जाएगा। तो वो मतलब उंगली का जो विष है पूरे शरीर में जाएगा और शरीर पूरा विषमय हो जाएगा, उसके लिए उस उंगली को काटना पड़ता है। तो उंगली को काटना मतलब हम लोग उंगली को हम लोग दूर ये नहीं करते। तो यहाँ पे प्रभुपद जी ने एग्जांपल वही दिया कि माया फिर उस जीव को गोलोक वृंदावन जाने से रोकती है, क्योंकि वहां पे जाके अगर उसमें वो पर्टिकुलर जो पॉइजन है तो वहां पे जाकर वो पॉइजन से उसको कुछ यो ना वापिस उसको नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रह के वो उस ये पर्टिकुलर मटेरियल एग्जिस्टेंस में जी के नया शरीर लेके किसी भी तरह से एक बार मनुष्य शरीर में मिलके अगर वो गुरु के शरण में आ जाएगा तो वो स्लोली उस बीज का भक्ति लता बना के वो फिर भगवान के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने फिर हम लोग को मतलब यही बताया कि हम लोग को सर्वेंट बनना है। तो सर्वेंट मतलब ये तो अपना शरीर का जैसा है कि नित्य कृष्णदास हमारा स्वरूप है, लेकिन हम लोग कृष्णदास नहीं बन गए, हम लोग माया के दास बन गए। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया कि हमारा जो स्वरूप जो है नित्य दास, तो हम लोग अगर कृष्ण के दास नहीं बनेंगे तो हम लोग अपने माया के दास बनेंगे, हम लोग अपने इंद्रियों के दास बनेंगे, हम लोग फिर पत्नी के दास बनेंगे, फैमिली के दास बनेंगे, बॉस के दास बनेंगे। तो हम लोग किसी ना किसी के तो हम लोग को दास बनना है। तो लेकिन हम लोग फिर दास जिसको एक्चुअली हम लोग जिसका दास बनना है, हम लोग उसका दास नहीं बन के किसी और के दास बनना है।
तो फिर प्रभुपाद जी ने बोले कि नॉट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस बट टू बिकम सर्वेंट ऑफ द मास्टर ऑफ सेंसेस। तो हम लोग जो इंद्रियों के हम लोग जो दास बनते हैं, तो हम लोग इंद्रियों के दास नहीं बनना है, हम लोग को जो इंद्रियों का जो स्वामी है उसके हम लोग को दास बनना है। तो इंद्रिय का स्वामी कौन है? ऋषिकेश। तो हम लोग को ऋषिकेश जो श्री कृष्ण है, हम लोग को उसका दास बनना है। अगर हम लोग उसका दास बनेंगे तो फिर हम लोग अपने इंद्रियों के भी ये बनेंगे। मतलब अगर हम लोग कृष्ण के दास बनेंगे, कृष्ण जो ऋषिकेश जो स्वामी है इंद्रियों के, अगर हम लोग उस स्वामी के दास बनेंगे तो हम लोग इंद्रियों के स्वामी बनेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने इसके रिलेटेड पर्पट में ये इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं मतलब इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्य प्रभु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु। और तीनों श्लोक जो है उसमें ऑल्दो पर्पट छोटे थे लेकिन इसमें बहुत कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इसमें कनेक्ट किया। सो थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सा जैसे हर चीज का मतलब भक्ति लता बीज कैसे हम लोग गुरु से मिलता है, कैसे उसको जतन करना है हम लोग को। वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा समीर प्रभु। हरे क्लास कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। वो बेल के जो 4 पैर थे, फिर प्रभुपाद जी ने कैसे हमें बचाया सबसे और मनुष्य बनाया, और फिर भक्ति मार्ग में जाने के लिए 16 राउंड करना क्यों जरूरी है। और आपने जो बताया था सबसे पहले कि किस तरह पृथ्वी और भगवान कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, और जैसे भगवान कृष्ण धरती से अपनी लीला समाप्त करके गए तो प्रथम दुख तो धरती को हुआ क्योंकि वो कभी बिछड़े ही नहीं थे। वैसी और एक है यमुना जी, वो भी जैसे भगवान कृष्ण आए थे धरती पे तब से उनका संकर है, और जब वो द्वारका गए तब भी उनकी पत्नी बन के उनके साथ में थे। वो भी हमेशा भगवान के साथ ही रहते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कृष्णा सुमित प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु आपका। जी। तो आपने जैसे 26 गुणों का वैष्णव का 26 गुणों के बारे में बताया, तो उसमें चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ये 26 जो गुण है ये वैष्णव में जरूर होना चाहिए। तो ये 26 गुण में पता चल जाता है कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव है। तो इसमें वही चैतन्य चरितामृत में कहा गया है সেই সব गुण है वैष्णव लक्षण। ये सब जो गुण होता है ना, ये वैष्णव का लक्षण होता है। हाँ, सब सब कहा ना जाए कोरी दिव्य दर्शन। तो ये जो 26 गुण है, 26 गुण हमारा मन में जब हमारा बीच में जब आएगा तो आहिस्ते आहिस्ते हम क्या करेंगे, भगवान कृष्ण को उपलब्धि कर पाएंगे। क्योंकि ये जो 26 गुण है ये टोटल 26 गुण भगवान में है। तो हर वैष्णव को ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण में अगर ये 26 गुण में पता चल जाते, चरित्र में कहा गया है कौन वैष्णव और कौन अवैष्णव ये 26 गुण में पता चल जाता है। ये जो अपने भक्ति लता बीज जो कहा गया है, जब ये हमारा जो 26 गुण होगा तो आहिस्ते आहिस्ते के जो भक्ति लता बीज ऊपर चले जाएंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भगवान की उपलब्धि कर पाएंगे। तो ये बोलता है जब वैष्णव का मतलब विष्णु का ज्ञान जब होता है तो वो ज्ञान क्या कहा जाता है, तो वो वैष्णव का गुण होता है। जो ब्रह्म गुण भी नहीं होता है, ब्रह्मा का गुण जब होता है तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण। अगर ब्रह्म का गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होता है। ऐसे ही तो वैष्णव का जैसे विष्णु का ज्ञान नहीं है तो वो वैष्णव नहीं है। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आपने एकदम सही बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।